मेरे भाइयों, आज ये अकीदा भी समझ के जाइए, अहले सुन्नत का और अहले किताब का आपस में इमाम मेहदी के ऊपर जो इख्तिलाफ है वो भी समझ लीजिए। और अगर ये बात समझ आ गई तो इंशाअल्लाह बहुत सी बातें जो नागुफ्ता रह जाती हैं समझ में आ जाएंगी। अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि इमाम मेहदी ने अभी पैदा होना है। याद रखिए, अहले सुन्नत का इजमा है कि इमाम मेहदी अभी पैदा होंगे। बाप का नाम अब्दुल्ला, वालिदा का नाम आमिना होगा, अभी पैदा होंगे। लेकिन अहले किताब में से और बाज मुसलमानों में से ये दो ही गिरोह ऐसे हैं जिनके नजदीक इनका मेहदी पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है। यहूदियों के नजदीक भी दज्जाल को मसीहा इसलिए कहा गया कि पैदा हो चुका है। दज्जाल के पैदा होने पे हमें एतराज नहीं है। और बाद लोगों ने ये जो फलसफा सोचा कि पैदा शुदा है, सिर्फ जाहिर होंगे, ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। अहले सुन्नत के अकीदे में ये है कि वो पैदा होंगे और किस घराने में होंगे, ये एक लंबी चौड़ी तफसील है। इंशाल्लाह कभी वक्त आया इसके ऊपर भी मुफस्सल बात होगी। दज्जाल का पैदा होना यह भी अहले सुन्नत का इजमा है कि दज्जाल पैदा हो चुका हुआ है। दज्जाल क्या औलाद आदम में से है? इस मुगालते को भी दूर कर लीजिए हमेशा के लिए। दज्जाल बजाते खुद जो शख्सियत है वो किसी सिस्टम का नाम नहीं, कोई किताब के अंदर लिखी पड़ी ये जो इस तरह का जी दज्जाली माफिया, दज्जाली सिस्टम, दज्जाली करेंसी, यही दज्जाल है, ये बात नहीं है। अलबत्ता ये चीजें उसके लिए मुआवन साबित हो सकती हैं, मुआवन होंगी भी, लेकिन यह दज्जाल नहीं है। दज्जाल औलाद आदम में से एक शख्स का नाम है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वादे हैं। पहली हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस उम्मत के अंदर 30 झूठे दज्जाल कज़्ज़ाब आएंगे, हर एक ये दावा करेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, बस याद रखना मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हूं, मेरे बाद नबी कोई नहीं। ये जो छोटे छोटे दज्जाल है ना, इनकी अगर आप मिसाल दें ये तो सैकड़ों और हजारों में है, लेकिन यहां पे जो 30 का अदद है इससे मुराद ये है जिनके पीछे चलने वाले लोग लाखों में पहुंच जाएंगे। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उन दज्जालों में एक दज्जाल है, क्योंकि उसकी उम्मत की तादाद लाखों से तजावुज कर चुकी है। यानी 30 बड़े झूठे पैदा होंगे और आखिर में जो झूठा आएगा वो इब्तिदा में नबूवत का दावा करेगा। यानी दज्जाल इब्तिदाई तौर पे आके ये नहीं कहेगा मैं रब हूं, इब्तिदाई तौर पे वो भी नबूवत ही का दावा करेगा। लेकिन जब उसकी नबूवत के दावे को लोग वेलकम करते जाएंगे तो फिर वो खुदाई का दावा भी कर बैठेगा। ये दज्जाल में और बाकी कज़्ज़ाबों में 30 में ये फर्क जरूर है कि दज्जाल उनमें से आखिर में आने वाला है और उसका दावा सिर्फ नबूवत के ऊपर नहीं रहेगा, बल्कि वो क्या करेगा, अलूहियत का दावा करेगा। मैं रब हूं, मैं तुम्हारा इलाह हूं, मैं तुम्हारा अल्लाह हूं। मेरे भाइयों, सुनने को आज आपको हो सकता है ये बात बड़ी अचंभे की लगे कि कोई बंदा आके के मैं रब हूं, तो लोग उसके ऊपर ईमान कैसे लाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, आज आपने गौर करना है, अल्लाह की कसम हमारी मुसलमान उम्मत की हालत तो ये है कि हम छोटे छोटे काहिन, छोटे छोटे जादूगर, छोटे छोटे शोबदाबाद लोगों के ऊपर भी इस तरह ईमान लेके आते हैं जैसे वलीउल्लाह हैं। जो बंदा काहिन है, शैतान जेर तसल्लुत है, शैतान के जरिए आपके साथ पैदा होने वाले करीन से खबरें लाता है, आप उसके पास चले जाएं, वो आपको बताएगा तू घर से ये खा के आया है, तूने बचपन में ये किया, 5वीं क्लास में था ये हुआ, 10वीं में था ये हुआ। आपके दिल में कोई और ख्याल नहीं आएगा, आप कहेंगे ये वलीउल्लाह है। वो काहिन है, बदबख्त, वो जादूगर है, उसने शयातीन को अपने कब्जे में लिया हुआ है। अगर आप इस छोटे लेवल के काहिन को वलीउल्लाह समझते हैं तो वो जो बड़ा दज्जाल होगा जिससे पास इस्तदराज की बात ऐसी कुव्वतें होंगी, हदीस में आता है बंदे से पूछेगा मेरे पे ईमान लेके आते हो, मैं रब हूं, नहीं लाता, अगर मैं तेरे बाप को कब्र में से जिंदा कर दूं, लेके आएगा, हां लेके आऊंगा, क्योंकि यह रब की सिफत है। वो एक जिन को हुक्म देगा कि इसके बाप का हुलिया बदल के निकल के सामने खड़ा हो जा। जिन शैतान उसके बाप का हुलिया बदल के आ जाएगा सामने और उसको उसके बाप की बातें बताएगा, वो बंदा बेचारा बहक जाएगा।
کہ یہی میرا رب ہے، یہ میرا باپ اس نے زندہ کر دیا۔ میرے بھائیوں